उन्होंने एक बात मेरे को कही थी, जब मतलब ये डिसीजन लेना था कि मैं पाकुड़ आऊँगा क्या है, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि छोटी जगह पे वही जाते हैं जिनमें या तो कुछ मजबूरी होती है या कुछ कमी होती है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनके इस वाक्य को गलत प्रूव करूँ, और इसी सब से अब पाकुड़ आ गया हूँ यहाँ पे। जैसे कि देखता हूँ कि पाकुड़ शहर में, जैसे आपने पूछा कि यहाँ क्या कमियाँ हैं मेडिकल को लेके, तो यहाँ पे जैसे स्पेशलाइज्ड केयर नहीं है, इमरजेंसी केयर का अभाव है बहुत ज़्यादा। अचानक से कुछ हो जाए तो तुरंत बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। तो कोशिश यही है कि अभी तो स्टार्ट है मेरा, अभी तो मतलब मैं जितना अपनी तरफ से कर पा रहा हूँ पाकुड़ के लिए वो तो अभी बहुत कम है एक्चुअली, बट मेरी कोशिश रहेगी कि इसमें अगर मेरा कुछ योगदान हो जाए पाकुड़ के मेडिकल फैसिलिटी में, तो पाकुड़ के लिए मेरे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। पाकुड़ एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें लाखों लोग हैं यहाँ पे, और इसको डेवलप करने के लिए हर फील्ड से लोगों को आगे आना पड़ेगा। हर फील्ड से लोगों को पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट बनाना होगा कि सब लोग मिल के पाकुड़ के लिए सोचें और पाकुड़ को बड़ा करें, पाकुड़ को डेवलप करें। और इसमें मेरा यही है आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कि जो अच्छा कर रहे हैं, आप प्लीज़ पाकुड़ को भी थोड़ा अपने पिक्चर में लाएँ, पाकुड़ को भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन लाएँ, ताकि पूरा पाकुड़ ही हमारा, जो भी लोग इसमें जितने भी लोग पाकुड़ के जो प्रोग्रेसिव माइंड्स के हैं या जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो पाकुड़ को और आगे बढ़ाएं। जो पाकुड़ ज़िले में अलग अलग क्षेत्र में उच्च पदवी पे हैं, चाहे वो मीडिया की क्षेत्र में बात कर ले, हम लोग तो निस्वार्थ भाव से वहाँ तक जाते हैं जहाँ और चैनल के कैमरे नहीं पहुँचती है। वैसे जगहों में जाके हम लोग जन मुद्दों को उठाते हैं। कोई जुडिशरी के क्षेत्र में हो, कोई मेडिकल के क्षेत्र में हो, कोई एजुकेशन के क्षेत्र में हो, कोई मीडिया के क्षेत्र में हो, अगर सभी अलग अलग क्षेत्र में जो भी उच्च पदवी पर बैठे लोग हैं, अगर ये लोग संकल्प ले लें, भले पाकुड़ एक पिछड़ा जिला है, लेकिन इन लोगों के संकल्प से ये पाकुड़ की पिछड़ापन दूर हो सकती है और पाकुड़ एक विकसित जिलों की गिनती में आ सकती है। और पाकुड़ के जो युवा पीढ़ी है उनको एक नया मार्ग मिल सकता है और नया मार्गदर्शन मिल सकता है इन लोगों के प्रयासों से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग्यवता। सभी सुखी रहे, सभी रोग मुक्त रहे, किसी को भी कोई दुख ना हो, सभी सुखी रहे। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेशी भारत न्यूज़ पर, और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेशी भारत न्यूज़ का खास कार्यक्रम जनहित वार्ता, जिसके माध्यम से हम आपको प्रत्येक एपिसोड में कोई ना कोई प्रेरणादायक व्यक्ति और हस्तियों से परिचय कराते हैं। मेरे साथ इस एपिसोड में खास मेहमान के तौर पे आज साक्षात मौजूद है डॉक्टर अनुपम आनंद जी, जो एक यूरोलॉजिस्ट हैं, और पाकुड़ के लिए यह बहुत ही एक गर्व की बात है कि पाकुड़ का पहला यूरोलॉजिस्ट हुए हैं, और जो अलग अलग मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात कर ले या भारत के अलग अलग कोनों में सेवा ना देके अपनी मातृभूमि पाकुड़ के लिए समर्पण के साथ ही यहाँ की सेवा में लगे हुए हैं और यहाँ की जो है लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। तो देर ना करते हुए हम अपने जो मेहमान हैं डॉक्टर अनुपम आनंद जी से आप सभी को रूबरू कराते हैं। सबसे पहले डॉक्टर अनुपम आनंद जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेशी भारत न्यूज़ पर। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को एक बार पूर्ण परिचय दे दीजिए। वैसे अब आप जो हैं साल भर से अधिक की समय हो चुकी है, आप जो है यहाँ पे पाकुड़ में अब सेवा देना भी प्रारंभ कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो भी लोग आपसे अपरिचित हैं, जो भी लोग आपको जाने नहीं है अभी तक, वैसे लोगों को आप अपनी ही मुख से एक बार हमारे दर्शकों को भी परिचय दे दें। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपम आनंद हूँ। मैं एक किडनी एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ हूँ। मेरे पिताश्री डॉक्टर SN साहा जी हैं, और हम लोग पाकुड़ के तारापुर गांव स्थित है, जहां हमारा पुश्तैनी गांव है, और वहीं से हमारा पूरा परिवार वहीं से निकला है। हम पहले कुछ दिन हिरनपुर में थे, फिर पाकुड़ शिफ्ट हुए करीब 25-30 साल पहले। हमारा और पिताजी के अंडर में हम लोग सब यहाँ पले बड़े हैं। डॉक्टर अनुपम जी, आपने तो ये अपनी पुरानी परिचय को बताएं, लेकिन उसके साथ ही अब आप हमें यह बताएं कि अभी तो एक आप अनुभवी और सफल यूरोलॉजिस्ट आप हो चुके हैं, लेकिन आप अपनी
शिक्षा दीक्षा के बारे में बताएं कि किस प्रकार से आपकी शिक्षा हुई और कहाँ कहाँ से आप जो है शिक्षा लेके आगे बढ़े, इसको थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मेरी प्राइमरी स्कूलिंग पटना से हुई है, इंटरनेशनल स्कूल से। फिर 11-12 मैंने दिल्ली से किया है। उसके बाद मैं कोचिंग करने के लिए 1 साल कोटा में था नीट की तैयारी के लिए। फिर MBBS कर्नाटका से हुआ, PG MS मैंने महाराष्ट्र से किया और MCH यूरो मैंने कोलकाता से किया, वेस्ट बंगाल से। और फिर फाइनली मैं पाकुड़ आया हूँ। तो कह सकते हैं मैं बिहार, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बंगाल घर को आया। डॉक्टर अनुपम जी, मेरा पहला प्रश्न जी, जब आप एक सफल यूरोलॉजिस्ट बन चुके हैं और आप अपनी सेवा भी प्रारंभ कर चुके हैं, लेकिन जो आपकी अपेक्षा होगी उसकी पूर्ति तो पाकुड़ से नहीं होता होगा, लेकिन आप हमें बताएं कि आप पाकुड़ में सेवा देने के लिए क्यों चुने, क्या लगा आपको और क्यों लगा कि नहीं, हम भले पाकुड़ से निकल के दूसरी जगहों में जाके शिक्षा लिए, वहाँ से हम अपनी पढ़ाई को पूरा किए, वहीं डॉक्टर बने, लेकिन सेवा पाकुड़ में देना है, इसकी क्या वजह रही है? थोड़ा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। जी, इसमें 3-4 कारण हैं। पहला कि चूँकि मैं हमेशा बाहर ही रहा हूँ, तो हमेशा जहाँ भी गया वहाँ हमेशा मतलब झारखंड एक पिछड़े राज्य में की तरह था। शुरुआत में बिहार में का ही पार्ट था एक। फिर पाकुड़ को तो कोई कभी जानता ही नहीं था। मेरे को आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसको मैं बोला हूँ कि मैं पाकुड़ से आया हूँ और वो एक बार में बोला हो कि अच्छा पाकुड़ से आए हो, ऐसा। तो ये एक बात रखती थी, बट फिर भी मैं सबको बताता था कि पाकुड़ एक झारखंड में जगह है। सेकेंड कारण ये है कि ये ऑब्वियसली ये मेरा पुश्तैनी, मेरे पापा दादा सब यहीं के हैं। थर्ड कारण है कि एक पिछड़ापन है अपने एरिया में। तो अगर यहाँ के लोग भी बाहर चले जाएंगे तो फिर ये हमेशा ऐसे ही पिछड़ापन रहेगा। तो मेरे पापा भी जब यहाँ पहली बार आए थे तो भी वो यहाँ पे सर्जन नहीं थे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, कम एक आध शायद थे। तो उन्होंने आके अपनी सेवाएं यहाँ पे शुरू की उन्होंने। तो उन्हीं से कुछ प्रेरणा लेके मैंने सोचा कि यहीं पे आना मेरे लिए ठीक रहेगा, अपनी धरती पे आने पे। डॉक्टर अनुपम जी, अब हम आपके जीवन के वो विशेष क्या बोलते हैं यादों के बारे में जानने को उत्सुक हैं कि आपकी क्या शौक थी बचपन में, है नहीं, और क्या बनने का सोचे थे, और उसके बावजूद आप डॉक्टर कैसे बने और किसकी प्रेरणा से बने, और सबसे विशेष बात कि आप डॉक्टर में भी यूरोलॉजिस्ट किसकी प्रेरणा से बने? क्या लगा आपको कि हमारे क्षेत्र में क्या ये इस तरह के डॉक्टर नहीं है, इसीलिए हमको अपने क्षेत्र के लिए बनना है? मैंने इसको आप विस्तार से बताएं कि बचपन में शौक क्या थी आपकी, अब क्या बनने का सोचे थे, क्योंकि जरूरी नहीं कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनने का ही सपना देखता है, नहीं, सबकी अपनी अपनी जो है लक्ष्य अलग होती है नहीं, सपना अलग होता है नहीं। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि आपके जो है बचपन की सपना क्या था, और उसके बाद जो है आप डॉक्टर किसकी प्रेरणा से बने, और उसके बाद जो है आप यूरोलॉजिस्ट जो है किसकी प्रेरणा से बने, थोड़ा विस्तार से बताएं। जी, एक्चुअली ये तो बहुत बार चेंज हुआ है। मैं जब बच्चा था तब मुझे चिप्स बहुत पसंद था, तो मेरे को एक स्टार्टिंग में मेरे को एक चिप्स का दुकान खोलना, चिप्स का फैक्ट्री खोलना था ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चिप्स खा सकूं। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो क्रिकेटर बनने का शौक़ हुआ। फिर 8, 9, 10 के आसपास में जब पहुंचा तो मेरे को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत मज़ा आने लग गया। मैंने जावा लैंग्वेज एक होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, उसमें नेशनल लेवल पे ओलंपियाड में भी मैंने प्राइज़ जीता है 9th 10th में। उसके बाद फिर ये 10th तक में हुआ। फिर 11-12 में कभी कभी तब वही थोड़ा फिल्म में भी मन कर गया था, बट समहाउ कहीं ना कहीं ये फीलिंग था, क्योंकि मेरे घर में अपने पापा को देखता हूँ मैं, और भी मेरे मम्मी साइड से भी मेरे मामा जी लोग भी डॉक्टर हैं, तो कहीं ना कहीं, और वो भी ऐसी छोटी जगह में प्रैक्टिस करते हैं। तो नाना जी भी छोटी जगह पे ही प्रैक्टिस करते थे। तो कहीं ना समहाउ इस प्रोफेशन को लेके एक अलग मेरे अंदर बचपन से ही, क्योंकि मैं देख रहा हूँ घर में ये, तो इसलिए डॉक्टर समहाउ खींच के डॉक्टर ही बन गया। और यूरोलॉजिस्ट इसलिए क्योंकि एमएस कर लिया। एमएस
करने के बाद फिर हुआ कि नहीं कि मतलब बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं ब्रेन सर्जरी, बट ब्रेन एक्चुअली मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद था न्यूरो सर्जरी। बट न्यूरो सर्जरी में प्रॉब्लम ये है कि वो मैं पाकुड़ आके नहीं कर सकता हूँ न्यूरो सर्जरी, बिकॉज उसके लिए एक अलग सेटअप, अलग ICU सेटअप, अलग एनेस्थेटिस्ट, इंटेंसिविस्ट, सबका ज़रूरत होता है। यूरोलॉजी उन ब्रांचेज में से है जो कि होता सुपर स्पेशलाइजेशन है, बट फिर भी उसको एक छोटी जगह पे फिर भी आप मतलब वो सब ओटीज कर सकते हैं। उस आधुनिक ओटीज को मैं उस छोटी जगह पे तक पहुंचा सकता हूं। इसके लिए यूरोलॉजी मेरे को थोड़ा फैसिनेट किया, बिकॉज वो हर तरीके से फिट बैठ रहा था मेरे जो फ्यूचर को, जिस तरह मैं अपने आप को दिखता था। इसलिए मैंने फिर यूरोलॉजी लिया और थैंकफुली आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द डिसीजन। डॉक्टर अनुपम जी, हम इसी से एक प्रश्न का उत्तर आपसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर बनने की प्रेरणा आपको कौन सी क्लास में मिली थी, और उसके बाद आप नीट कौन से साल में दिए थे और उसमें रैंक क्या था आपका? जी, तब हम लोग जब मेरी डॉक्टर तो खैर बचपन में से लोग बोलते थे कि डॉक्टर बनो, बट जैसे मैंने बताया हमेशा चेंज होता रहा, कभी चिप्स फैक्ट्री, कभी क्रिकेटर। फाइनली जब मैं 9th में पहुंचा तब जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह करने लग गया था, तब थोड़ा सा कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तरफ गया था। बट फिर 11th-12th में आते आते फिर से लगा कि डॉक्टरी की नीट बहुत नोबल प्रोफेशन है, ऐसा करके। और हमारे टाइम में नीट जो होता था वो मतलब उस समय होता था कि एक नीट होता था बट 2 रैंक्स आते थे, एक स्टेट रैंक और एक नेशनल रैंक। जो नीट SS जो हुआ उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 76 था, जिसके माध्यम से मेरे को यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में सीट मिला था। डॉक्टर अनुपम जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपके तरह जो है ना काफ़ी ऐसे आज के युवा पीढ़ी में से कोई कुछ युवा हैं जो हैं तो मिडिल क्लास से, लेकिन डॉक्टर बनने की सपना देखे हैं। कोई 9th में पढ़ रहा हो, कोई 10th में पढ़ रहा हो, कोई 11th-12th में पढ़ रहा हो। तो वैसे युवाओं का सपना किस प्रकार से साकार हो सकता है, वो किस तरह से डॉक्टर बन सकता है, उन युवाओं को किस प्रकार से आप मार्गदर्शन देंगे? क्योंकि आप एक युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी है नहीं, बहुत कम उम्र में एक सफल डॉक्टर बन के निकले हैं। मेरा उन सभी लोगों से जो मेडिकल प्रोफेशन में आना चाहते हैं, जो बच्चे, उन सभी को कहना है ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है और आपका सोच बहुत अच्छा है कि आपने इस प्रोफेशन को चुना है। ये प्रोफेशन बहुत जिम्मेदारी भरा प्रोफेशन है और बहुत इससे बड़ा कोई सुख नहीं है कि आप किसी सामने वाले को ट्रीट कर सकते हैं। इसमें कुछ 2 दवा लिखना, ये जानना, इसको हमको पढ़ने में भले बहुत टाइम लग जाता है, बट जब हम ट्रीट करते हैं किसी को तो सब सफल लगता है। इसके लिए बस यही है, आपको निरंतर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके आगे पढ़ते रहना है, कॉन्सेप्ट्स के पीछे जाना है और घबराना नहीं है। थोड़ा सा लंबा प्रोसीडियर है, 8, 10, 12 साल, 14 साल की पढ़ाई है, तो उसमें बस फोकस लूज़ नहीं करना है। डेडिकेटेड फोकस्ड पढ़ाई करने से ये फील्ड आराम से निकल जाता है। डॉक्टर अनुपम जी, वैसे तो पाकुड़ को झारखंड के सबसे पिछड़े जिलों की श्रेणी में देखा जाता है नहीं। आप पाकुड़ में सेवा दे रहे हैं काफ़ी समय से, है नहीं? आप यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था को लेकर आपके भीतर में क्या मनोभाव है? कहीं ना कहीं आप जो देख पा रहे हैं, थोड़ा इसको हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। जी, इस चीज़ को लेके मेरे एक बहुत ही आदरणीय अभिभावक हैं, मतलब उनका मेरी लाइफ में बहुत योगदान रहा है। वो अभी भी मेरे गुरु, गाइड, मेंटर हैं। उन्होंने एक बात मेरे को कही थी जब मतलब ये डिसीजन लेना था कि मैं पाकुड़ आऊँगा क्या है, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि छोटी जगह पे वही जाते हैं जिनमें या तो कुछ मजबूरी होती है या कुछ कमी होती है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनके इस वाक्य को गलत प्रूव करूँ और इसी सब से अब पाकुड़ आ गया हूँ। यहाँ पे जैसे कि देखता हूँ कि पाकुड़ शहर में, जैसे आपने पूछा कि यहाँ क्या कमियाँ हैं मेडिकल को लेके, तो यहाँ पे जैसे स्पेशलाइज्ड केयर नहीं है, इमरजेंसी केयर का अभाव है बहुत ज़्यादा। अचानक से कुछ हो जाए तो तुरंत बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। तो कोशिश यही है कि अभी तो स्टार्ट है मेरा, अभी तो मतलब मैं जितना अपनी तरफ से कर पा रहा हूँ पाकुड़ के लिए वो तो अभी बहुत कम है एक्चुअली, बट मेरी कोशिश रहेगी कि इसमें अगर मेरा कुछ योगदान हो जाए पाकुड़ के मेडिकल फैसिलिटी में तो पाकुड़ के लिए, मेरे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर अनुपम जी, सबसे महत्वपूर्ण बात हम जानना चाहेंगे, इस प्रश्न का ही एक दूसरा निचोड़ है कि पाकुड़ जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो
कौन सी वो मुख्य कारण है जिसके वजह से जिनकी कमियों के वजह से लोगों की जो है जाने क्या कहते हैं कि यूं ही चली जाती है? क्या वो मुख्य कमियां हैं जो आपको दिखी है, क्योंकि आप अच्छे टाइम जो है आप दे चुके हैं पाकुड़ में? जी, पाकुड़ में जैसा मैंने कहा कि स्पेशलाइजेशन थोड़ा कम है। फैसिलिटीज़ वाइज भी इमरजेंसी जो मेन चीज़ होता है कि एक इमरजेंसी में एक बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। बिल्कुल ही, ये आपने एक डॉक्टर के मुख से सुना कि यहाँ पे इमरजेंसी और कुछ चीज़ों में जो है काफ़ी कमियां हैं, जिसके वजह से पाकुड़ के अलग अलग क्षेत्र से जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनकी जान यूं ही चली जाती है, इलाज नहीं मिलने के वजह से है, नहीं सुविधा नहीं मिलने की वजह से। एक गरीब जो है सरकारी अस्पताल पे ही इलाज की उम्मीद करता है कि वहीं से हमको इलाज मिले। हाल ही में आपने देखा होगा यहाँ की प्रशासन और यहाँ के सरकार, चाहे पॉलिटिशियन है, यहाँ पर कितना ध्यान दिया है। बिल्कुल आप हाल ही के तस्वीरों से देखे होंगे, जो हम लोग लगातार अपने पत्रकारिता करियर में इन मुद्दों को उठाते आए हैं कि वैसे वैसे गांव है जहाँ से लोग जो है खटिया में जो है पेशेंट को उठा के जो है हॉस्पिटल तक लेके आता है। तो कहीं ना कहीं आप इस दृष्टिकोण से देखें तो सिस्टम फेल है। और ये डॉक्टर की मुख से भी सुने कि स्वास्थ्य व्यवस्था के क्षेत्र में कमी ही नहीं, काफ़ी कमियाँ हैं जिस पर जो है बहुत बड़ा काम होना चाहिए, तभी लोगों की जो है जानें बच सकती है और लोगों को जो है स्वास्थ्य की जो है लाभ मिल सकता है। आपके तरह जो भी लोग हैं जो उच्च पदवी पर हैं नहीं, लेकिन ये जो दृष्टिकोण है लोगों के अंदर में है नहीं, और जो दुनिया अलग अलग क्षेत्रों में भी जो लोग हैं पाकुड़ को एक पिछड़े जिलों की दृष्टिकोण से देखता है नहीं। तो वैसे में आपके तरह जो भी लोग हैं अलग अलग क्षेत्र में, आप मेडिकल के क्षेत्र में हैं, कोई चिकित्सा कोई शिक्षा के क्षेत्र में हो, कोई और अलग अलग क्षेत्र में जो उच्च पदवी पे हैं, तो आप अपनी ओर से उन लोगों से क्या आग्रह करेंगे, उन लोगों को क्या मैसेज देंगे कि वो लोगों के लिए अगर थोड़ा भी समर्पण का भाव को रख कर अगर काम करे तो शायद पाकुड़ जिले का कुछ भला हो सकता है? अपनी ओर से क्या मैसेज? जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पाकुड़ एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें लाखों लोग हैं यहाँ पे, और इसको डेवलप करने के लिए हर फील्ड से लोगों को आगे आना पड़ेगा। हर फील्ड से लोगों को पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट बनाना होगा कि सब लोग मिल के पाकुड़ के लिए सोचें और पाकुड़ को बड़ा करें, पाकुड़ को डेवलप करें। और इसमें मेरा यही है आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कि जितने भी मतलब जो अच्छा कर रहे हैं, आप प्लीज़ पाकुड़ को भी थोड़ा अपने पिक्चर में लाएं, पाकुड़ को भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन लाएं, ताकि पूरा पाकुड़ ही हमारा भी लोग पाकुड़ के जो प्रोग्रेसिव माइंड्स के हैं या जो अच्छा काम कर रहे हैं वो पाकुड़ को और आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, ये डॉक्टर अनुपम जी के तरफ से जो भी लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्र के उच्च पदवी पे हैं, चाहे जुडिशरी में हो, चाहे मीडिया में हो, चाहे मेडिकल फील्ड में हो, तो वो लोग अगर निस्वार्थ भाव से थोड़ी बहुत अगर पाकुड़ को आगे लाना चाहे तो आ सकता है। भले पाकुड़ सबसे पिछड़ा जिला है, लेकिन यहाँ के अलग अलग क्षेत्र में जो उच्च पदवी पे बैठे लोग हैं, अगर वो संकल्प ले कि हम लोग पाकुड़ को आगे लेके जाएं, तो निश्चय ही पाकुड़ जो है गरीबी रेखा से, टैलेंट की कमी नहीं है। जैसे मैं अभी फेसबुक में देखता हूँ, आए दिन कोई अच्छी जगह पे अच्छे पोस्ट निकाल रहा है, कोई अच्छे रैंक एग्जाम पास कर रहा है, तो टैलेंट की कमी नहीं है। हमारा पाकुड़ बहुत अच्छा करेगा इसमें। तो जो भी हमारे ओर से भी यही आग्रह रहेगा कि जो भी लोग हैं जो पाकुड़ ज़िले में अलग अलग क्षेत्र में उच्च पदवी पे हैं, चाहे वो मीडिया की क्षेत्र में बात कर ले, हम लोग तो निस्वार्थ भाव से वहाँ तक जाते हैं जहाँ और चैनल के कैमरे नहीं पहुँचती है, वैसे जगहों में जाके हम लोग जन मुद्दों को उठाते हैं। कोई जुडिशरी के क्षेत्र में हो, कोई मेडिकल के क्षेत्र में हो, कोई एजुकेशन के क्षेत्र में हो, कोई मीडिया के क्षेत्र में हो, अगर सभी अलग अलग क्षेत्र में जो भी उच्च पदवी पे बैठे लोग हैं, अगर ये लोग संकल्प ले भले पाकुड़ एक पिछड़ा जिला है, लेकिन इन लोगों के संकल्प से ये पाकुड़ की पिछड़ापन दूर हो सकती है और पाकुड़ एक विकसित जिलों की गिनती में आ सकती है। और पाकुड़ के लोगों जो आने वाले जो युवा पीढ़ी हैं उनको एक नया मार्ग मिल सकता है और नया मार्गदर्शन मिल सकता है इन लोगों के प्रयासों से। तो यही डॉक्टर अनुपम जी के तरफ से सभी के लिए एक मैसेज था। डॉक्टर अनुपम जी,
जिस प्रकार से आपने लोगों को मैसेज दिया, हम चाहेंगे कि आप पाकुड़ जिले के लिए निस्वार्थ भाव से क्या करेंगे है नहीं, और क्या करने की इच्छा रखें हैं, क्योंकि आपने अलग सेवा देने की लोकेशन अलग जगहों को छोड़ के आप पाकुड़ जिले के लिए समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं जी। तो थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। पाकुड़ में मेरी तरफ से ये होगा कि मैं रेगुलर मेडिकल कैंप्स लगाने का, जो फ्री मेडिकल कैंप्स एंड इन्वेस्टिगेशंस वगैरह जो जितना मैक्सिमम डिस्काउंटेड हो सकता है। सेकंड कि मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलिस्ट को मैं पाकुड़ एसोसिएट कर पाऊँ अपने साथ। थर्ड कि पाकुड़ में जैसे कोई भी पेशेंट अगर मेरे पास आए तो वो पैसे की कमी की वजह से चिकित्सा ना करवाए मेरे पास से चला जाए, ये मतलब मैं नहीं होने दूंगा अपने साथ। और हाँ, कुछ एकदम फ्री करना भी तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इसमें भी कुछ कॉस्ट रहता है। लेकिन आपका यही उद्देश्य रहेगा जो आपने बोला कि हमारे यहाँ पे कोई इलाज के पैसे की अभाव से जो है जी उन्हें वापस लौटना जी जो है ना पड़े, ये आपका प्रयास रहेगा। जी। तो बिल्कुल और कुछ करने की सोचे हैं तो हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सके, ये लोगों के लिए भी प्रेरणा है नहीं कि वो भी अपने क्षेत्र में जो है, जो भी जिस क्षेत्र में है वो भी निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर सके। बिल्कुल जी। तो रेगुलर मेडिकल कैंप्स जैसे लगाते हैं, उसमें डॉक्टर्स कंसल्टेशन तो पूरा फ्री ही रहता है। इन्वेस्टिगेशन भी मोर देन 50% के आसपास में फ्री रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलिस्ट को, तक एटलीस्ट जो मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं उन लोगों को मैं कोशिश करूँगा कि पाकुड़ आके एटलीस्ट फ्री एक आध दिन दे पाएँ सब, तो बहुत अच्छा रहेगा सभी के लिए। और कुछ जैसे कि इंश्योरेंस कार्ड वगैरह होते हैं, तो वो इंश्योरेंस कार्ड्स वगैरह अभी तो नहीं है हमारे पास अवेलेबिलिटी उसकी, बट कोशिश करूँगा फ्यूचर में कि वो सब भी हो पाए। तुम जी अब हम लोग अंतिम प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। काफ़ी लोगों के माइंड में ये सवाल रहता है कि हमें आज के समय के अनुसार से स्वस्थ रहने के लिए क्या करनी चाहिए, किस प्रकार से दिनचर्या होती है। हालांकि इसका उत्तर तो है, लेकिन लोग एक डॉक्टर के मुख से सुनना चाहता है कि जो लोग बीमार नहीं हैं लेकिन फिर भी चाहता है कि हम स्वस्थ रहें, तो आज के आधुनिक समय के अनुसार से उसकी क्या दिनचर्या होनी चाहिए, आपके वाणी से लोग सुनने को उत्सुक हैं थोड़ा। आज के नहीं, ये हमेशा से एक ही नियम है स्वस्थ रहने के लिए। ये आज क्या 50 साल पहले भी था, 100 साल पहले भी था। टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, रेगुलर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी। सारा दिन बैठे रहना ठीक नहीं है। थर्ड, थोड़ा सा डीप फ्राइड चीज़ें नहीं खाना, फास्ट फूड चीज़ें नहीं खाना, पानी ज़्यादा पीना, एटलीस्ट 3-3.5 लीटर डेली पीना, और ज़्यादा स्ट्रेस किसी चीज़ का नहीं लेना। ये सदियों से यही है और आज भी यही है, चाहे मेडिकल साइंस कितना भी आगे बढ़ जाए। इसको मेडिसिन्स बस सपोर्ट करते हैं, जो इतने को फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है उनके स्वास्थ्य के लिए। अब डॉक्टर अनुपम जी, सबसे अंत में जो हमारे स्वदेशी भारत न्यूज के स्थायी दर्शक हैं, जो प्रत्येक एपिसोड में हमारे हर इंटरव्यू को, हर एपिसोड को अंत तक जो बने रहते हैं, वैसे दर्शकों के लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज है तो आप बिल्कुल कह सकते हैं। स्वदेशी भारत न्यूज़ के सभी दर्शकों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं भी आप लोग की तरह ही इस चैनल का एक दर्शक हूँ, और आप अगर अभी तक सुन रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कृपया इस चैनल को और अपना प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब, और इस माध्यम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, जिससे कि एक सच्चा आवाज़ और एक रियल जर्नलिज्म सभी तक पहुँचे। आपकी इस प्रेरणा के लिए और आपकी इस मोटिवेशन के लिए डॉक्टर अनुपम जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमें अपनी कीमती वक्त निकाल के हमें इस साक्षात्कार के लिए मौका दिए, उसके लिए भी आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखें हमारे साथ पाकुड़ के एक युवा डॉक्टर मौजूद थे जो एक सफल यूरोलॉजिस्ट हैं। भले भारत के अलग अलग कोनों से पढ़ाई करके एक डॉक्टर बने, लेकिन सेवा देना चुने अपनी मातृभूमि में। पाकुड़ से जहाँ से निकले थे वहीं के लिए कार्य करना चुने। ये सभी युवाओं के लिए सबक है कि आप यहाँ की वातावरण से, हवा, पानी और प्रकृति की एक गोद में रह के आप बड़े होते हैं। लेकिन लोग जो है, बहुत सारे लोग हैं जो
धन के लोभ में भी आके अलग जगहों में बस जाते हैं, रह जाते हैं। तो अगर उनमें थोड़ा भी उसके हृदय में इस पाकुड़ और अपनी मातृभूमि के लिए प्रेम हो, तो वैसे लोग ज़रूर अपने ज़िले के लिए आप सेवा देने की भाव रखिएगा कि आपकी शिक्षा भले कहीं से पूरी हो लेकिन आपको सेवा अपने क्षेत्र में आकर देना है। ये अगर भाव हो तो आज पाकुड़ जो पिछड़ापन की स्थिति में है वो पाकुड़ एक विकसित पाकुड़ बन सकती है और पाकुड़ हर क्षेत्र में एक अलग जिले की रूप में अपनी पहचान बना सके। ये तभी संभव होगा जब डॉक्टर अनुपम जैसे हजारों युवा ये संकल्प ले कि डॉक्टर अनुपम जिस प्रकार से बाहर से पढ़ाई करके अपने यहाँ पे सेवा दे रहे हैं, ये चाहेंगे तो कलकत्ता में भी सर्विस दे सकते हैं, बेंगलोर आदि जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी अपनी सेवा दे सकते हैं, लेकिन सेवा देना चुना पाकुड़ में। क्यों? क्योंकि यहाँ से पले बढ़े और यही इसकी मातृभूमि है। जो भगवान श्री राम जी कहे थे रामायण में कि लंका जब जीत लिए थे तब उनको कहा गया था कि हे राजन अब आप इस लंका की सुख को भोगिए। तो भगवान राम ने एक ही उत्तर दिया था, है नहीं, जो हम सभी के लिए ये बहुत बड़ी सीख है नहीं। उन्होंने कहा था कि लंका वासियों के लिए, और एक श्लोक बोला था कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादि गरीयसी, यानी माता और मातृभूमि स्वर्ग से ऊपर है नहीं। तो इस चीज़ को आप समझिए और अपनी आत्मा में धारण कीजिए और मातृभूमि के प्रति वो प्रेम और उस ऋण को उतारिए। हम इस एपिसोड को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे ख़त्म करना चाहेंगे और आगे के लिए देखते रहिएगा स्वदेशी भारत न्यूज और स्वदेशी भारत न्यूज का यह खास कार्यक्रम जनहित वार्ता का यह 43वां एपिसोड है, जिसके में आज मेरे साथ खास मेहमान थे डॉक्टर अनुपम आनंद और मैं आपके साथ धनंजय कुमार। हम आपसे जल्द मिलेंगे जनहित वार्ता के अगले एपिसोड में और कोई प्रेरणादायक व्यक्ति और हस्ती के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा स्वदेशी भारत न्यूज में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।